नमस्कार दोस्तों। यह है रीट भर्ती परीक्षा का पेपर है। ठीक, जो परीक्षा लगी थी ना फरवरी में 2023 में, उसका पेपर है। एग्ज़ाम डेट है 25/2/2023 इवनिंग, और लेवल सेकंड है 6 से 8 मैथ साइंस का है। जब इसमें अपन को जीके देखनी है सिर्फ, तो जीके कई की आएगी कम से कम 100 या फिर 110 120 कुछ ऐसे क्वेश्चन जीके के। तो चलिए हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते हुए चलते हैं, क्योंकि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उनका हर एक क्वेश्चन काफ़ी मायने रखता है, हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेट भर्ती परीक्षा 2022 2.5 घंटे का पेपर है। 150 क्वेश्चन, यानी 150 क्वेश्चन 150 मिनट। किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती है? ये बांसवाड़ा है। सही है ना। एक में, और ये जो बता रहा हूँ मैं आपको ऑफिशियल आंसर की से ही बता रहा हूँ। ऑफिशियल आंसर की रिलीज डेट है 25/2/23। नहीं, परीक्षा की दिनांक है। आंसर की रिलीज डेट नहीं है इसमें, है ना। परीक्षा की दिनांक की डेट है। परीक्षा की दिनांक 25/2/2023। एक में डी है। फिर स्वर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है, यानी किसे कहा जाता है स्वर्णगिरी? तो इसमें यहाँ एक क्वेश्चन ये आता है ना, स्वर्णगिरी और सोनारगिरी। जो सोनारगिरी किसे कहा जाता है? सोनारगिरी और स्वर्णगिरी। जो स्वर्णगिरी का तो हो गया क्या, दोनों दे रखे हैं इसने, एक तो जालौर भी दे रखा है, जैसलमेर भी दे रखा है। सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी है ना। और सोनार, जब इसको कैसे याद किया था, सोनार का जालौर, सुवर्णगिरी जैसलमेर, दो में गलत है, ये उल्टा कर दिया ना, यही तो बात है। सुवर्णगिरी में आएगा भाई जालौर। सुवर्णगिरी यानी कि सोने जैसी नगरी, है ना। सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी है ना जालौर। और सोनारगिरी, सोने जैसे लगने वाला, है ना जैसलमेर। सोनार, सुवर्णगिरी जालौर है। सुवर्ण, सुवर्ण यानी कि सोना जैसा लगने वाला। सुवर्ण, सुवर्ण जालौर है ना। सुवर्ण और सोनार, सोनार, सोनार का जैसलमेर। सोनार यानी कि सोना जैसा लगने वाला, है ना सोनार जैसलमेर। सुवर्ण, सुवर्ण कंफ्यूज करता है यार ये बार बार। सुवर्ण है ना, सुवर्ण का जालौर है और सोनार का जैसलमेर है। सुवर्णगिरी, 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 जब जालौर और सोनार जैसलमेर। सुवर्ण जालौर सोनार जैसलमेर। टाबरी मौत माथे गायजण वाला लोकगीत कही છે? टाबरी मौत माथे गायजण वाला लोकगीत कही છે? जब यह है राती जोगा, राती जोगा नहीं, डी है भाई छेड़ा, छेड़ा। इनमें से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? गैर परंपरागत यानी कि परंपरागत से गैर, जब नहीं है। ज्वारीय ऊर्जा, जल विद्युत शक्ति, जैव भार ऊर्जा, बायोमास एनर्जी, है ना, और विंड एनर्जी। गैर परंपरागत स्रोत का नहीं है। ऊर्जा का कौन सा स्रोत है ना, गैर परंपरागत का मतलब क्या होता है?
परंपरागत का मतलब होता है कि भाई जो परंपरा से चला आ रहा है ना, परंपरागत। और गैर परंपरागत का मतलब कि भाई वो अभी काम में लेने लगे हैं हम उसको। जल विद्युत जो गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, तो पहले तो ये बता गैर परंपरागत स्रोत है। जल विद्युत है ना, बायोमास एनर्जी है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है। यार या मैं कहीं करा, गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, जब ये नहीं है जल विद्युत कर दे क्या, बायोमास, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। इसमें अपन को बताना है परंपरागत स्रोत जिसका अपन काफ़ी दिनों से काम में ले रहे हैं। चल इसमें डी करते हैं। सही है भाई, लेकिन 2 मिनट ने कहा या क्वेश्चन। जल विद्युत शक्ति गैर परंपरागत यानी कि जो परंपरा से चला आ रहा है उससे हटके है, गैर परंपरागत। तो ये जल विद्युत शक्ति है। तो जैव भार ऊर्जा, बायोमास एनर्जी, विंड एनर्जी और ज्वारीय ऊर्जा। कौन सा रचनाकार कबीर साथे साथे आचा गद खैर भी हा। जब कवि कल्लोल या फिर ये करें, अब ये तो सभी पढ़ रखा है कुछ न कुछ। चल शिवदास गांडव करते हैं। सही है भाई, शिवदास गांडव। कबीर साथ साथ आचा का अधिकार भी था ये शिवदास गांडव। अर्जुन का वृक्ष में प्रमुख रूप से ये जालौर 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 यही करते हैं। छः में गलत है यार, छः में झालावाड़ भाई। अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से झालावाड़ जिले में मिलता है, झालावाड़ जिले में। ठीक है ना, अर्जुन का वृक्ष। अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से झालावाड़ जिले में मिलता है। किसे कहा गया है अर्जुन का वृक्ष, ये कहा गया है अर्जुन का वृक्ष तेंदु के पत्ते को या फिर किसको। अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से ना झालावाड़ है। राजस्थान सबसे पुराना प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। प्रथम जब केवलादेव यहाँ पर और कौन सा आएगा, रणथंभौर। प्रथम की बात आ रही है। साथ में यही है भाई, रणथंभौर है, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे पुराना। ठीक है ना, रणथंभौर। केवलादेव से भरतपुर सरिस्का अलवर से इससे भी पुराना है ये रणथंभौर। सवाई माधोपुर। बीसल देव रासों में कौन सा रस प्रधान है, जब बीसल देश में वीर रस होगा। 8 में गलत, ये श्रृंगार रस है यानी कि श्रृंगार रस। अच्छा, बीसल देव रासों में कौन सा रस प्रधान है। पन्ना धाय ने राणा उदय सिंह, हाँ 9 में राणा उदय सिंह किसी को बचाया था। फिर 10, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा। लाहौर से नहीं, हाँ लाहौर ही कर देते हैं। यहाँ पर बलूचिस्तान करें, लाहौर ही है।
जयपुर में मीनाकारी कला राजा मानसिंह प्रथम द्वारा लाई गई थी। मीनाकारी कला महाराजा मानसिंह प्रथम, मानसिंह प्रथम है, मानसिंह प्रथम, ठीक, मानसिंह प्रथम। ठीक है ना। अब वो क्वेश्चन कैसे देगा? क्वेश्चन वो इस प्रकार भी दे सकता है भाई कि ये बताइए मीनाकारी से संबंधित सबसे प्रथम शासक है, यानी फिर मीनाकारी को लाने के लिए सबसे प्रथम प्रयास किया था मानसिंह प्रथम, मानसिंह द्वितीय, राज सिंह और जय सिंह। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन बन गया ना। मानसिंह प्रथम, महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा लाहौर से। राजस्थान में चूनी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? चल इसको करते हैं, है ना। क्या करें अब इसमें? चूनी और बारी, जब चूनी और बारी कान है ना, चूनी और बारी जब ये कान पे पहने जाते हैं, या पर देख पाव तो नहीं है ना, पाव नहीं है। और चूनी और बारी तो सिर पे भी नहीं है, क्योंकि सिर पे भारी आभूषण पहने जाते हैं, कुछ कुछ भारी, और उनका नाम भी कुछ कुछ बड़ा ही होता है, जैसे कि टीकड़ा, बोरला, ठीक है ना। मादला का पता नहीं, मादला कहाँ पहना जाता है, तो शायद ये सिर पे नहीं होना चाहिए। अब या तो कान कर और या फिर नाक कर, कान या नाक, तो यही करते हैं, नाक ही करते हैं। 11 में भैया सी सही है, नाक है। ये याद नहीं था अपन को, वैसे किया है आइडिया से। चूनी और बारी, चूनी और बारी, बताइए क्या है चूनी और बारी? आभूषण है। राजस्थान में 2013 और 17 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा थी। जब ये है 68, सही है। यहाँ पर 68 है, 73.9 है यार। क्या कर दे, 66 नहीं है ना। यहाँ तो 70 करे, यहाँ पर 68 करे। जब चल 68 करते हैं ना, 12 12 12 12 12 12 गलत है यार, अपने एकदम टोटल गलत है भाई। टोटल गलत का मतलब ये है 66.3 वर्ष, 66.3 वर्ष 2013-17 के अनुसार है। जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा, यानी कि पुरुष कितने साल औसतन जीवित रहते थे 2013-17 के अनुसार, यानी कि 66 साल थी। किरण संप्रदाय अनुयायी वो भाणे पंगा अंगारा मात है, निरत करिया करें। किरण संप्रदाय अनुयायी उभाणा, यानी कि उलाना भगा, है ना, उलाना भगा, अंगारे माते नृत्य करया करे, ये तो वो है जश्न आती है। फिर वेदों जिसके चारों ओर खाई होती है, पारिक है, पारिक रणतमोर का दुर्ग, पारिक दुर्ग भाई, खाई है उसके चारों मेड़, तो हाँ चारों मेड़, ये शायद चारों मेड़ तो नहीं, एक साइड है, पारिक सही है ना। 14 में भी मदार बांध नदी पर बनाया जाता है। मदार डैम वाज बिल्ट ऑन, यानी कि मदार बांध कौन सी नदी पे है? तो नहीं है यार मदार बांध का, मदार नहीं पता नहीं, मदार 15 में भी है, बेडच, मदार बेडच, बेडच
डच का बेडच कर दिया, बिलोंग शब्द कर दिया है ना, डच का बेडच, मदारबान। यानी कि ये जो मदार है ना, यानी कि मादरी, मादरी डांस दिखा रहा है, ठीक। टच डांस, मादरी डांस दिखा रहा है। मदार वे डच, मदार वे डच। अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? अली बख्शी, अलवर सही है या फिर कोटा है? अली बख्शी, चल अलवर ही करते हैं ना, 16 16 16 16 सी सही है, अलवर। देखे, ऐसे अली, ऐसे अलवर, अली बख्शी। 17, राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा फर्क है? जब नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण, which soil of the future do bear performance of नाइट्रेट इन राजस्थान? जब ये लाल रेतीली है, इसमें लाल पीली नहीं है ना, भूरी रेतीली नहीं है, या तो लाल लोमी कर या फिर लाल रेतीली कर। डी करूँ या ए करूँ? लाल लोमी करते हैं ना। 17 17 17 17 में 17 गलत है यार अपना। 17 में भैया पी है, भूरी रेतीली है, भूरी रेतीली है। राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? उर्वरक है, तो ये बताइए कौन सी मृदा में नाइट्रेट पाया जाता है? भूरी रेतीली। ये बताइए राजस्थान में सबसे ज़्यादा किस मृदा की उपलब्धता है, यानी सबसे ज़्यादा मृदा कौन सी पाई जाती है? अब इसका क्या करें? सबसे ज़्यादा मरुस्थलवाड़ी है, ठीक है ना, ये मरुस्थलवाड़ी है, ये एरिया में मिलती है जो, ठीक, ये इधर मिलती है जो अरावली पर्वतमाला है, जैसे कि अरावली पर्वतमाला है, तो इधर इधर और अरावली पर्वतमाला के साइड में यहाँ भी है कुछ कुछ, जैसे चूरू, सीकर, झुंझुनू वगैरह। भाई ये जो दक्षिण का इलाका है ना, ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इनमें ही तो अलग है थोड़ा बहुत है, तो ये कितना सा एरिया है, और इधर भी कम एरिया है। सबसे ज़्यादा एरिया तो यही हो गया, ये इधर, ये सब। तो वो कौन सी मिट्टी है? वो रेतीली है यानी को तो, लेकिन उसका नाम पता नहीं है, वो लेटराइट है या फिर लाल लोमी है या फिर पता नहीं यार। 18 सितंबर स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? ये तो करौली है। 18 में भी करौली, भूरी रेतीली, वाकड़ी बोलेरो मुख्य खेतर है, क्षेत्र है। जब वागड़ी बोली को क्षेत्र है भाई साहब, बागड़ी यानी कि बागड़, तो बागड़ नीचे है ना, ये जो बांगड़ है बिंदी वाला, ये तो ऊपर है, और ये जो वागड़ है ना, वागड़ से उदयपुर है, डूंगरपुर है ना, डे से डे डूंगरपुर है, उदयपुर है, तो ये होगा कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, डूंगरपुर है बागड़। 19 सही है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित करी? किस संस्था ने? जब सर्वहितकार ने, नहीं वो बात तो तेरी सही है, लेकिन
ये नहीं है कि माहेश्वरी युवा मंडल। चल यही करते हैं, सबका हित कर दिया, सर्वहितकारणी। पीस में ए सही है, सर्वहितकारणी सभा। ठीक। पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला, सर्वहितकारणी सभा संबंधित है बीकानेर। पुत्री पाठशाला, कबीर पाठशाला, बीकानेर क्षेत्र, सर्वहितकारणी। दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिले से नहीं गुजरता है। दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किस जिले से नहीं गुजरता है? जब बड़ौदा जा रहा है ना, ये जैसे कि गुजरात जा रहा है, अब ये गुजरात जा रहा है तो ये शायद बीच राजस्थान से होकर निकलेगा ना, तो इसमें आएगा कौन सा? सोनीपत हो यार, 21 में का ये सी है, जयपुर ये भाई। दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस में किस जिले से नहीं गुजरता? जयपुर से, जबकि अलवर है, दौसा है, कोटा है। अलवर, दौसा, कोटा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, अलवर, दौसा, कोटा। ठीक है भाई। निम्नलिखित में कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंग अनुपात मिलता है? ये सबसे कम एसटी का न्यूनतम लिंग अनुपात मिलता है जब ये एसटी कम मिलेगी कहाँ? हनुमानगढ़ कर दें, नहीं करौली में तो है, और ये तो है नहीं, या तो हनुमानगढ़ कर, क्योंकि वहाँ सिख वगैरह ज़्यादा रहते हैं ना, या फिर जैसलमेर या बीकानेर। जब चल इसी करते हैं, कौन सा है? 22 22 22 ए है यार, जुलम कर दिया यार, यही है करौली। इनमें कौन से जिले में 2011 की जनगणना अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंग अनुपात, यानी कि अनुसूचित जनजाति, ठीक है ना, सबसे कम एसटी का न्यूनतम लिंग अनुपात। क्वेश्चन क्या है भाई ये? एसटी का, यानी कि ये पढ़ से क्या एसटी की, वो पूछ रहा है कि एसटी का किस ज़िले में सबसे ज़्यादा, यहाँ पर सबसे कम क्षेत्रफल है, यहाँ पर सबसे कम किस ज़िले में जनसंख्या है, यानी कि एसटी का क्षेत्रफल किस ज़िले में है सबसे कम, ये पूछ रहा है, या फिर न्यूनतम लिंग अनुपात पूछ रहा है। चल करौली है, 22 के बाद 23। निम्नलिखित के समारोह का संबंध विवाह से है? चड़ूला, चड़ूला है तेरी की, टीका है, टीका। चड़ूला तो शायद बच्चे के जन्म से दिखे, जड़ूला है ना। उनमें से किस समारोह का संबंध विवाह से है? ये बच्चे के जन्म से संबंधित है शायद जड़ूला, और विवाह से है टीका, लगन टीका, वही तो नहीं, लगन टीका, हाँ वही है। फिर पुंची या पोंगणी या पौंच आभूषण कहाँ पहना जाता है? पुंची या पूंचणी या पौंच, ये नाक है, पौंच, पैर कलाई नहीं है, ये नाक है, पौंच, पौंच करते तो नहीं, चलिए यही करते हैं 24 में। यार वो अलग है, वो चौंप है जो नाक में पहनी जाती है ना, जो नाक में पहनी जाती है वो छोटी सी होती है, वो नाक में पहनी जाती है, वो चौंप है, अरे वो चौंप है, और ये पौंच है, यही तो बात है, तभी तो दिया है इसने, नाक भी दिया है।
ठीक, पूंची या पूंछड़ी, पहुँच, आभूषण कहाँ पहना जाता है? पूंछ, पूर्णची है, पूर्णची, 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 पूंची, पूर्णची, पहुँच। और वो चौंप है, वो चौंप नाक में पहनी जाती है ना, छोटी सी। और ये पूंछी है या पहुँच, कलाई। राजस्थान के स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। खेजड़ी चीज, खेजड़ी, 12 सितंबर। इनमें से कौन सा राजप्रसाद चित्तर प्लेस के नाम से भी जाना जाता है? उम्मेद भवन प्लेस, जोधपुर। 26 सही है, इस प्रकार आना चाहिए आंसर। उम्मेद भवन प्लेस, जोधपुर। उम्मेद भवन प्लस जोधपुर, उम्मेद भवन प्लस जोधपुर, चित्तर प्लेस यानी कि चित्तर बाबा, किस प्रकार से भी याद कर सकते हैं। उम्मेद भवन प्लेस, जोधपुर। उम्मेद भवन प्लेस कहाँ है? जोधपुर में। गजनेर बीकानेर में, रामबाग जयपुर में, डींग भरतपुर में। उन्नीस कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? जब मिट्टी की ईंटों के घर, लोहे के उपकरण, ये नहीं मिला। दुर्गीकरण, अग्निकुंड, 27 में भी सही है, लोहे के उपकरण। रुख सतसई रचनाकार है। लक्ष्मणदास कविया। और कौन सा लग रहा है तो इसमें? चल इसको ही करते हैं, 28 28 28 सही है। लक्ष्मणदास कविया, रुख सतसई। याद कैसे करें इसको? रुख, रूखा, सूखा है ना। तो लक्ष्मण भगवान राम भगवान के साथ में कहाँ गए? वनवास में। वनवास में गए तो उन्हें रूखी सूखी रोटी खाई, तो रुख, रुख लक्ष्मण, रूखी रोटी खाई लक्ष्मण ने, रुख सतसई लक्ष्मण दान कविया, रुख लक्ष्मण दान, लक्ष्मण दान कविया। 29 झाड़ोल उदयपुर में है, कुराड़ा नागौरपुर में, सावड़िया बीकानेर में, नंदलालपुरा जयपुर में, क्या समानता है? झाड़ोल, कुराड़ा, सावड़िया और नंदलालपुरा। जब ये बताऊँ मैं, नव पाषाणकालीन संस्कृति के केंद्र, नहीं ये शायद ये हो सकता है। 29 ये सही है। ताम्र उपकरणों के भंडार। देख झाड़ोल कहाँ है? उदयपुर में। कोराड़ा है ना, कोराड़ा नागौर, सावड़िया बीकानेर। तो वो इसमें तो इस प्रकार से दिया है, लेकिन अगला कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वो ये देगा, ये बताइए कोराड़ा और सावड़िया स्थित है। अब नीचे ऑप्शन देगा 4, जिसमें दो दो ऑप्शन होंगे, एक तो नागौर बीकानेर होगा और बाकी में कोई उदयपुर जैसलमेर, कोई जयपुर भरतपुर ऐसे। झाड़ोल ना, झाड़ोल का उदयपुर है भाई, झाड़ोल उदयपुर में है, कुराड़ा नागौर में है। जब देखे सावड़िया है ना, सावड़िया वैसे बीकानेर, कुराड़ा डा डा ना है ना, डा ना नागौर, झाड़ोल उदयपुर। ताम्र उपकरणों के भंडार नंदलालपुरा बीजेपुर में है। राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना? सातल देव। राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना? गलत है, महादेव। राव गंगा, ये तो आना चाहिए था यार, ये क्वेश्चन तो यार नॉर्मल है यार।
राव गांगा की मृत्यु के बाद 5 जून यानी कि गर्मी में 1531 की बात है भाई। मारवाड़ का शासक कौन बना? गांगा के बाद में मालदेव। मालदेव। निम्न से कौन सी राजस्थान में आंतरिक उपाय की नदी नहीं है? नदी नहीं है। कांतली है ना? जाखम नहीं है। साबी है, मसूरदी है। कांतली है ना? कांतली, मसूरदी, साबी। कांतली, मसूरदी, साबी, जाखम प्रतापगढ़ में। 31 मडी सही है। गरासिया जनजाति का मुखिया कहलाता है? यार ये 2 क्वेश्चन है इनमें से। सहरिया जनजाति का मुखिया कहलाता है, उसमें क्या आएगा सहरिया में? क्या करें चल ठीक करते हैं। लेहरी का नाम 32 में गलत है भैया, वही तो बोल रहा हूँ मैं, गलत है। 32 में पी है, सहलोत। सहलोत। गरासिया जनजाति का मिलती है गरासिया है ना? गरा, कर यानी कि गिर यानी कि पहाड़ी कहाँ है? उदयपुर में। ठीक है, गरासिया जनजाति उदयपुर, डूंगरपुर, उदयपुर वहाँ पर मिलती है। मुखिया कहलाता है भैया सहलो होता है। ठीक, यानी कि गहलोत से याद कर सकते हैं। गरासिया जनजाति का मुखिया गहलोत यानी कि सहलोत। राजस्थानी कहानीकार तौर पर किरड़ी पिछाड़नी है? राजस्थानी कहानीकार तौर पर किरड़ी पिछाड़ रही है, यानी कि राजस्थान के कहानीकार के तौर पर किनको नहीं पहचाना जाता है? पता नहीं। 33 में ए है, ब्रजमोहन जावलिया। जबकि विजयदान देता है भवनलाल भ्रमर है, रामपाल सिंह राजपुरोहित है। विजयदान देता भवनलाल भ्रमर, रामपाल सिंह राजपुरोहित। ये नहीं है भाई, ये ब्रजमोहन जावलिया। ठीक है भाई, इनकी पहचान नहीं है। कहानीकार है। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में कुल वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र हैं 34 में भैया सी है। 27 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार 27 है। मारवाड़ कठेरी मुख्य बोली नहीं है। मारवाड़ी भरतपुर में नहीं बोली जाती। अजमेर होगा, जोधपुर होगा, सिरोही भी होगा, कुछ चल भरतपुर करते हैं। भरतपुर में वो बोली जाती है ब्रज। 35 में सही है। जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता मंदिर बनवाया? शीतला माता का मंदिर है चाकसू में। चाकसू में किस माता का मंदिर है? शीतला माता का। जयपुर जो ये बनवाया सवाई जय सिंह। यार माधो सिंह, महान सिंह। चल छोड़ क्या यार, मान सिंह करें क्या इसमें? टोटल कंफ्यूज। 36 में ये है माधो सिंह है भाई, कोई सही नहीं है, माधो सिंह है। सबको साइड में उठाओ, माधो सिंह।
कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? जब इसमें कौन सा आएगा? नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है। जब नाइट्रोजन को मूंगफली, सरसों, अरंडी, तिल फसल दालों के समान मृदा में, ये नए मूंगफली है यार, अरंडी तो नहीं है। चलिए करते हैं 37 मूंगफली। वह वृक्ष जिसमें कत्था, ये कहर है। कैला देवी का मंदिर कहाँ स्थित? करौली है। वह जगह जहाँ यूं लाल व पीली मृदा पाई जाती है। लाल व पीली मृदा पाई जाती है। जब लाल मृदा पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है ना, रेतीली रेगिस्तानों में, तो फिर लाल व पीली यही करते हैं ना। 40 सही है। अजमेर सिरोही, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है, जैसे कि ये पहाड़ी है, ठीक है ना, तो इसके कुछ 2-4 किलोमीटर के आसपास लाल मिट्टी मिलेगी आपको, और ये काफ़ी उपजाऊ होती है। निम्न में से कौन सी एक योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है? जब पालनहार योजना है, नवजीवन योजना, शुभ शक्ति योजना, स्वाधार गृह योजना। कौनी पतो भाई, कौनी पतो तो 41 में ये है शुभ शक्ति योजना, तो इसको साइड में करते हैं ना। सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है, जबकि नवजीवन योजना, स्वाधार गृह योजना, पालनहार का तो पता है, और ये आ गया दिमाग में तो कि भाई शुभ शक्ति योजना हो सकती है इसमें, लेकिन इनके बारे में कन्फर्म नहीं थे, पर बी के बारे में और ये सी के बारे में। तो नवजीवन योजना है, स्वाधार गृह योजना है, पालनहार योजना है, शुभ शक्ति नहीं है। 45 में आएगा भाई साहब। 1977 में पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? पुनरीक्षण समिति की। जब इसमें क्या करें, पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? में ये है। इसका पता नहीं है भैया को, दूर दूर तक। चल नेगेटिव नहीं है तो कोशिश करते हैं। 977 पुनरीक्षण अंडर विच चेयरमैनशिप द रिव्यू कमेटी है ना। पुनरीक्षण समिति रिव्यू कमेटी वाज स्टेबल इन 1977। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? जब बात आ रही है 1977 की, जब डॉक्टर अब्दुल कलाम है ना, श्री श्रमण नारायण, डॉक्टर पी.डी. शुक्ला, ईश्वर भाई पटेल, जब चल एक करते हैं, सही है यार, डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल। रिव्यू कमेटी पुनरीक्षण समिति 1977 में, ईश्वर भाई पटेल। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? बच्चे की उम्र, बच्चे की क्षमता, माता पिता की शिक्षा, बच्चे की सामाजिक आर्थिक स्थिति। शिक्षा का अधिकार अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? उम्र है।
43 सही है ना, उम्र है। हाँ। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना निम्नलिखित किससे संबंधित है? ये दूध है। बाल गोपाल योजना, बाल गोपाल योजना दूध है, यहाँ पर वर्दी है स्कूल की गणवेशना। चलिए ही है, स्कूल में दूध है। 44 है दूध। फिर प्राथमिक विद्यालयों की अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामकरण से करता है। प्राथमिक विद्यालयों की अंतिम क्षतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन करता है? क्या कर रहे हैं इसमें? प्राथमिक विद्यालयों की अंतिम प्रतिपूर्ति मतलब who can verify the enrollment of the children before making the final reimbursement of the primary school। प्राचार्य राज्य के खंड प्रारंभिक विद्यालय का हेडमास्टर यही करता है। 45 डिलीट ही कर दिया भैया, बढ़िया। 46 अक्टूबर 2022 में कोल इंडिया एवं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अक्टूबर 2022 में कोल इंडिया एवं राजस्थान, जब ये फलौदी करे, अक्टूबर 2022 की बात है। कोल इंडिया एवं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच शायद इसमें चंबालीस में भी है। ये बता रहा है 46 में ये है, 46 में ये है, 46 में ये है। अक्टूबर 2022 में कोल इंडिया एवं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच पोंगल बीकानेर में एक सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। पोंगल बीकानेर, अक्टूबर 2022, कोल इंडिया राजस्थान विद्युत उत्पादन। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म, जब ये जोबनेर या फिर बस्सी है, भरतपुर, और ये तो नहीं है यार, चल बस्सी करते हैं इसको। 47 में सी है यार, सूरतगढ़। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म, सूरतगढ़। ठीक, सूरतगढ़। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म, सूरतगढ़ है। अपूर्वी चंदेला राइफल शूटिंग है। फिर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता प्रदान की जाती है? 1 लाख, डिलीट कर दिया है। फिर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी को आयु सीमा रखी गई है। ये है 18 से 55, 50 में सी है 18 से 60। शिक्षा क्षेत्र में आईसीटी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। आईसीटी का मतलब है इंफॉर्मेशन कंट्रीब्यूटेशन। आईसीटी कंप्यूटर से संबंधित है। जब स्कूलों तक सरल पहुंच सबसे महत्वपूर्ण योगदान। शिक्षण तक सरल पहुंच, स्कूलों तक, शिक्षा तक सरल पहुंच स्कूलों तक।
क्या योगदान है सिटी का? ए करते हैं, ए डी, ए करते हैं, डी है शिक्षा तक सरल पहुंच, शिक्षा तक सरल पहुंच। 51 के बाद में 52। किस वर्ष की बजट घोषणा में 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों को कस्बों में सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी सरकारी स्कूलों अंग्रेजी माध्यम में बदलने का प्रस्ताव रखा गया था? किस वर्ष बजट घोषणा 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों और कस्बों में सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी सरकारी स्कूलों यानी अंग्रेजी माध्यम में बदलने का प्रस्ताव रखा गया था? 52 में डी है वर्ष 21-22। 5000 श्री मधुकर गुप्ता का पद है, ये उस समय करंट है। 53 में डी राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान श्री मधुकर गुप्ता। श्री मधुकर गुप्ता राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान। आवानेरी उत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? ये आवानेरी दौसा में, बांदीकुई में, ये शानदार जगह है। ठीक है। राजस्थान आरटी नियम 2011 के अनुसार प्रति पूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे स्थानीय प्राधिकरण को की जाएगी। राजस्थान आरटीई नियम 2011 के अनुसार प्रति पूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे मतलब will be made this a year directly to the भैया मैं कौन सा यार स्थानीय प्राधिकरण, ये यह आवत है लेकिन अपन कंफ्यूज है इसमें, किससे? इससे ये प्रतिपूर्ति वर्ष मतलब पता नहीं। 55 में सी विद्यालय, इसमें राजस्थान आरटी नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे विद्यालय को की जाएगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा? राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त, जब इसमें 53 करते हैं सही रहेगा का 53? चलिए यही करते हैं। 56 में 55 है यार, 155। ये अनुच्छेद और याद होना चाहिए मैन कि ये अनुच्छेद इससे संबंधित है, इसमें ये उल्लेख है, ये इससे संबंधित, इसमें ये उल्लेख है। 155 है ये। 56 के बाद में भैया 57 है ना। राज्यपाल को राष्ट्रपति, किस राज्य के राज्यपाल को, किसी भी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। 155। फिर 57 गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़, ये श्री गंगानगर है ना। फिर एरिडी ओटिस नाइजीरिसेप्स है, एरिडी ओटिस नाइजीरिसेप्स है, जब ये है क्या पता। 58 में सी है, पक्षी है।
राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल दही कृष्णा मिल्स लिमिटेड थी, इसकी स्थापना की गई। कृष्ण भगवान ब्यावर में। राजस्थान पहली सूती कपड़ा मिल दही कृष्णा मिल्स लिमिटेड थी, कौन सी थी? दही कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना की गई। 59 सही है, ब्यावर में। आरटी में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं, अर्हताएं व सेवाएं शर्तें निर्धारित है। जब कहीं कराया मैं यार देख कहीं खरोया। योग्यताएं, अर्हताएं, सेवा शर्तें निर्धारित है। जब सब थोड़ा थोड़ा हो रहा है मामला नहीं पढ़ने के कारण, तो इसमें धारा 22 कर दे। नहीं, धारा 23, चल धारा 23 करते हैं। 60 में भी सही है भाई। धारा 23 में योग्यताएं, अर्हताएं एवं सेवा शर्तें निर्धारित है। धारा 23 में किस शहर में वर्ल्ड सूफी बुद्धिज्म फेस्टिवल जहान खुसरो का आयोजन नवंबर 2022 में किया गया था? ये शायद चल छोड़ 61 में भी है। जयपुर के शहर में वर्ल्ड सूफी म्यूजियम फेस्टिवल जहान एक खुसरो का आयोजन नवंबर 2022 में किया। जयपुर राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना कब हुई? जयपुर है, इसका पता नहीं है। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान जब कोई पता को नहीं भाई। 65 में भी है। 1991 में 63। फिर फर्स्ट डैश फेटेटिस समुद्र नियंत्रण प्रोग्राम PPRCP है। 63 में ए है पशुओं के लिए टीकाकरण कार्यक्रम PPRCP। NEP 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है? प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा, बाल अवस्था मूल्यांकन के लिए शैक्षिक कक्षाएं, बाल अवस्था मूल्यांकन के लिए शैक्षिक देखभाल, बाल अवस्था शिक्षा के लिए प्रारंभिक देखभाल। 64 प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा। प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा। किस दिन से राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू हुई? किस दिन से राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू हुई? जब 65। डिलीट ही कर दिया, ठीक है भाई। फिर ये मैथ के हैं, चलते हैं आगे। इधर नहीं है, अब अपने काम का नहीं है वैसे, है ना। 1 मिनट, यहाँ साइंस आएगी। साइंस काम की है, आई बात समझ में। साइंस इसमें 10वीं लेवल की है और 10वीं लेवल की साइंस सब में आएगी। जब सल्फ्यूरिक अम्ल अंडे के घोल के साथ अभिक्रिया करता है तो यह कौन सी गैस उत्पन्न करता है? अंडे के घोल के साथ अभिक्रिया करता है, कौन सी गैस उत्पन्न करता है? 97 में टी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर निम्न में से जीवाणु जनित रोग के उदाहरण को चुनिए। इनमें से जीवाणु जनित रोग के उदाहरण को चुनिए। जीवाणु जनित रोग के उदाहरण को चुनिए।
निन्यानवे से जीवाणु जनित रोग के उदाहरण को चुनिए। निन्यानवे में डी है 1 2 3 4 कुष्ठ रोग, क्षय रोग, डिप्थीरिया, टेटनेस। जीवाणु, जीवाणु को क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जीवाणु, जीवाणु के द्वारा यानी बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं कुष्ठ रोग, डिप्थीरिया, क्षय रोग, टेटनेस। जीवाणु है ना, बैक्टीरिया। वायरस वो अलग है। फिर निम्न में कौन सा बहुलक जंतुओं के यकृत में संचित रहता है? 100 में डी है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन विरंजन क्रिया के लिए विरंजक चूर्ण में सक्रिय संघटक है। अरे राधे, अब इसमें कौन सा आएगा? 1 मिनट है ना। विरंजक क्रिया के लिए विरंजक चूर्ण में सक्रिय संघटक है 101 में भैया CaOCl2। CaOCl देख, दोबारा देख ले है ना, दोबारा कहीं यार साइंस है बढ़िया, मैथ अच्छा छोड़ा ना। ये कौन सा होगा इसमें? कार्बन नाइट्रोजन गैस और कुष्ठ रोग, क्षय रोग, डिप्थीरिया, टेटनेस। ये क्या है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया। कब कब वो बैक्टीरिया भी दे देता है। और निम्न कौन सा भौगोलिक जंतुओं में यकृत में संचित रहता है ना? 100 में डी है भाई ग्लाइकोजन। विरंजक क्रिया के लिए विरंजक चूर्ण में सक्रिय संघटक है 101 ए CaOCl2। निम्न कौन असंपर्क बल नहीं है? असंपर्क बल मतलब इज ए नॉट कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉट कॉन्टैक्ट फोर्स चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल। शायद ये करते हैं, बी करते हैं, नहीं डी है घर्षण बल। नॉन कॉन्टैक्ट, जब चुंबकीय बल कॉन्टैक्ट है, गुरुत्वाकर्षण बल कॉन्टैक्ट है और स्थिर विद्युत बल भी कॉन्टैक्ट है, ये घर्षण बल नहीं है यार। घर्षण बल है ना भाई, ये मान रहे थे अपन। श्वेताणु जिसमें सैम के बीज की आकृति का बड़ा केंद्रक होता है तथा भक्षणकारी होते हैं, वह है 103 में टी है एक केंद्रक अणु मोनोसाइट। जब दाब बढ़ाया जाता है तो बर्फ का गलनांक 104 में बी घटता है। बढ़ा जाता है तो बर्फ का गलनांक घटता है, बढ़ाया जाता है तो घटता है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? स्टार्च या फिर RNA करें 105 में रेओन है भाई, प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ये कृत्रिम है ये रेओन, ये रेसा है ये रेओन, ठीक है ना। वस्त्र बनाए जाते हैं इससे लाइलॉन वगैरह के, तो ये रेयान है। ये क्या है? कृत्रिम है। ये अपन से बोलता है प्राकृतिक यानी कि नेचुरल सेलुलोज है, स्टार्च है, RNA है। क्वासी और को रोग किसकी कमी से होता है? 6 में ए प्रोटीन। फिर 7 इनमें सर्वाधिक संख्या में उपस्थित परमाणु है 12 GE। शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है 8 में ए सेलुलोज क्लेक्टेंस मेनास। सेलुलोज क्लेक्टेंस मेनास, सेलुलोज क्लेक्टेंस मेनास से। सर्वाधिक एक ग्राही रुधिर समूह क्रम से कौन से प्रतिजन में प्रतिरक्षी होते हैं? 109 में बी है ए बी प्रतिजन और कोई भी प्रतिरक्षी नहीं। ए बी प्रतिजन कोई भी प्रतिरक्षी नहीं। सर्वाधिक ग्राही रुधिर समूह क्रम में कौन से प्रतिजन में प्रतिरक्षी होते हैं? 109 में बी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है यार, ये बहुत पहले पढ़ता है, होना तो चाहिए याद है। CaSO4 = H2O CaSO4
2H2O, यहाँ पर 1/2 H2O है यार। ये करते हैं पढ़ाने डी। 10 10 10 10 10 10 गलत है यार, है तो यही है लेकिन ये है भाई 1/2 आ जाएगा। उष्मा गति का शून्य नियम संबंधित है, क्या नाम है, टी है तापमान से। यूकेरियोटियो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले झिल्ली रहित अंगक है, फार्म से राइबोसोम। फिर 13, नील आर्मस्ट्रांग पहली बार चांद पर उतरे थे। जब जुलाई में तो वो जाते हैं, क्योंकि जुलाई में जो भी चंद्र ग्रहण जो भी अभियान करते हैं ना अपन, तो जुलाई में वो लैंडिंग करते हैं। तो शायद ये जुलाई है या फिर सितंबर करेंगे। 113 मैंने जुलाई है यार, जुलाई 1969। जिंक के सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर क्या बनता है? 14 में पी है, सोडियम जिंकेट तथा हाइड्रोजन गैस। सोडियम जिंकेट तथा हाइड्रोजन गैस, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से। पृथ्वी की सतह से लगभग इस ऊंचाई पर एक भूस्तर 36,000 है। 15 में 36,000 किमी को छोड़ते हैं। किसान मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन, ये जिप्सम है। 17 में तेरी जिप्सम नहीं है यार, इसमें मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को एसिडिटी हो रही है ना मिट्टी में, एसिडिटी। तो एसिडिटी को कैसे मिटाएंगे? जिप्सम नहीं दे रखा है तो इसमें भुजा हुआ चूना। ठीक है यार, जिप्सम भी काम में आता है आड़े को तो, लेकिन इसी प्रकार का काम होता है, लेकिन कुछ अलग होगा उसका। मिट्टी की कठोरता को दूर करने के लिए जिप्सम। फिर आगे चलते हैं। आंत्र श्लेष्मा उपकला की कौन सी कोशिकाएं श्लेष्मा का स्राव करती है? क्लोवलेट कोशिकाएं। एक विद्युत फ्यूज में निम्न के सिद्धांत पर कार्य करता है। 21 में है भैया, ठीक है, धारा के ताप के प्रभाव पर। एक विद्युत फ्यूज निम्न के सिद्धांत पर कार्य करता है, धारा के ताप के प्रभाव पर। फिर निम्न में किसका जड़त्व सबसे ज़्यादा होगा? 23 में डी, ट्रक। साइकिल, कार, स्कूटर सही है। जंतुओं में विभिन्न उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, जंतुओं के सही उत्सर्जी अंगों से मिलान कीजिए व सही विकल्प को चुनिए। जब 24 में सी का मतलब ये TCAB, TCAB। जब प्लेनेरिया ज्वाला कोशिकाएं, केंचुए, वृक्क, काकरोच, मेली फिंगी नलिकाएं, फ्रॉन श्रृंगी ग्रंथियां, ग्रीन ग्रंथि। प्लेनेरिया, केंचुए, वृक्क और काकरोच, मेली फिंगी नलिकाएं, फ्रॉन श्रृंगी ग्रंथियां। फ्रॉन मेंढक से तो नहीं बोलते हैं। वृक्क नलिका का अंतिम काम जल का पुनरापोषण के हार्मोन के नियमन से होता है। 25 में टी है, पैसोफ्रेन। 25 के बाद हमें निम्न किस समस्या का सामना भारतीय शिक्षकों को नहीं करना पड़ता? इसको बताएं कि पारस्परिक पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ, प्रतिपुष्टि तंत्र की कमी, संस्था की कमजोर वित्तीय स्थिति, भौतिक संसाधन विकास के लिए प्रबंधन का सकारात्मक दृष्टिकोण। नहीं करना पड़ता। जब 20 टी है,
ये नहीं करना पड़ता भाई। भौतिक संसाधनों के विकास के लिए प्रबंधन का सकारात्मक दृष्टिकोण, ठीक, ये नहीं करना पड़ता। इसका मतलब ये सभी करना पड़ता है। पारस्परिक पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ, प्रतिपक्ष तंत्र की कमी, संस्था की कमजोर वित्तीय स्थिति। अब है शिक्षण विधियों द्वारा छात्रों को उनकी संज्ञानात्मक संरचना में नए तत्व प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए। यह किस उपागम का सिद्धांत है? जब 27 में सी है संज्ञानवाद, संज्ञानात्मक। मामूली से मध्य विकलांगता वाले अधिकांश छात्रों में कारक सीखने में बाधा डालते हैं। जब मामूली से मध्यम विकलांगता वाले अधिकांश छात्रों में परासंज्ञानात्मक कारक, क्रियात्मक कारक, सामाजिक कारक, संज्ञानात्मक कारक। 28 में डी संज्ञानात्मक कारक है। मतलब मामूली से मध्यम विकलांगता वाले अधिकांश छात्रों में, मामूली से मध्यम विकलांगता वाले अधिकांश छात्रों में संज्ञानात्मक कारक सीखने में बाधा डालते हैं। फिर गणित शिक्षण में पीपीटी के प्रयोग का लाभ है। 29 में डिलीट कर दिया है ना। 30 गणितीय पत्रिका है। गणितीय पत्रिका है शिक्षा शास्त्र के बजाय स्पष्ट रूप से गणित पर ध्यान केंद्रित करती है, ठीक, डी है। विज्ञान की कक्षा में टीवी पर शैक्षिक कार्यक्रम दिखाने के बाद शिक्षक अधिगम उद्देश्यों पर जीवंत चर्चा करता है। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रभावी उपयोग के लिए यहाँ निम्नलिखित में किस सिद्धांत का उपयोग किया गया है? 31 सी है अनुव्रत एवं मूल्यांकन का सिद्धांत। अनुव्रत एवं मूल्यांकन का सिद्धांत। निम्न में से कौन सा समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है? जब इसको तो अपन करते हैं ना, बचत, समय की बचत, शिक्षा शास्त्री केंद्रित विधि, समस्या समाधान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक, वैज्ञानिक विधि में प्रशिक्षण। जब शिक्षा विधि का गुण नहीं है, समय की बचत, वैज्ञानिक विधि में प्रशिक्षण। जब ये सही है, ये सही है, शायद इसमें ये हो सकता है क्या? 32 में भी है, नहीं 32 में ही है, 32 में ही है, ठीक, अपना सही है। फिर 33 निदानात्मक परीक्षण के पश्चात यह पाया गया कि मीनल को सीखने में कठिनाई होने का कारण उसमें रुचि का अभाव। एक मिनट, कौन सा है? 133। निदानात्मक परीक्षण के पश्चात यह पाया गया कि मीनल को सीखने में कठिनाई होने के कारण उसमें रुचि का अभाव तथा प्रत्यक्ष अनुभव की अनुपलब्धता है। ऐसी स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण के किस रूप को अपनाया जाना चाहिए? रुचि का अभाव तथा प्रत्यक्ष अनुभव अनुपलब्धता है। तो इसमें कक्षा शिक्षण, व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण, स्व अनुदेशात्मक शिक्षण। निदानात्मक परीक्षण की बात आ रही है। उपचारात्मक शिक्षण के किस रूप को अपनाया जाना चाहिए? सी क्या है? इनफॉर्मल टीचिंग, क्लास टीचिंग, व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण, इंडिविजुअल ट्यूटोरियल टीचिंग या ऑटो इंट्रोड्यूस। डी करें क्या इसमें? 33 में भी है व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण। दैनिक जीवन में अलग अलग व्यक्ति एक ही घटना को देखते हैं, लेकिन इसकी रिपोर्ट विश्व दृष्टि में भिन्नता होने के कारण अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं। यह किस प्रकार का रचनावाद है? 34 में ये है सामाजिक रचनावाद। दैनिक जीवन में अलग अलग व्यक्ति एक ही घटना को देखते हैं, लेकिन इनकी रिपोर्ट विश्व दृष्टि में भिन्नता होने के कारण अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं। यह किस प्रकार का रचनावाद है? सामाजिक रचनावाद। विद्यार्थियों की भाषा अभिव्यक्ति योग्यता एवं संगठनात्मक योग्यता का पता लगाने के लिए किस प्रकार के परीक्षण का उपयोग किया जाता है? यह निबंधात्मक है। 35 में
है ना। फिर 36 सूची फट सूची सेकंड को लेखक और संप्रदाय। जब गार्डनर है ना, एक्सपेरिमेंट स्टनबर्ग और बर्ट वेबनर। एक्सपेरिमेंट सामान्य तथा विशेष कारक, गार्डनर है ना बुद्धि का ट्राई आर्किक सिद्धांत, स्टनबर्ग बहुबुद्धि सिद्धांत। तो ये याद है मुझको। देखें स्पीयरमैन बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत, यहाँ पर बुद्धि का ट्राई आर्किक सिद्धांत। गार्डनर का कर देते हैं अपन ये बहुबुद्धि। सी में चार जब दो में लड़ाई हो रही है, एक तो ए है एक बी है, और ये स्पीयरमैन का 3 आ जाएगा ना, स्पीयरमैन का 3 ट्राई। बी में तीन जब ए होना चाहिए यार इसमें। और बर्टन बर्नर का कौन सा है, एक समझदार विशेष कारक। स्टनबर्ग का बुद्धि का पदानुक्रम। जब देखते हैं ये है क्या 36 में बी है भाई, गलत है। 36 में बी है। बी का मतलब 2 1 4 3 वट वर्नर बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत। स्पीयरमैन सामान्य तथा विशेष कारक। गार्डनर ये तो सही था यार अपना, गार्डनर ये ऐसे याद किया था जैसे कि ट्रेन की पटरी है, ठीक है ना, ट्रेन की पटरी है। गार्डनर ट्रेन की पटरी है, तो ट्रेन की पटरी पे काफ़ी ट्रेनें जा रही है, यानी कि बहुबुद्धि है ना, बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर। और स्टेनबर्ग बुद्धि का ट्राई आर्किक सिद्धांत। गार्डनर बहुबुद्धि है, स्टेनबर्ग बुद्धि का ट्राई यानी कि 3 आर्किक सिद्धांत। फिर एक्सपेरिमेंट सामान्य तथा विशेष कारक, विशिष्ट। वट वेबनर बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत। स्पीयरमैन सामान्य तथा विशेष। स्पीयरमैन है ना, इसने 2 सिद्धांत भी दिए हैं, स्पीयर और मैन। ऐसे याद कर किया था कि भाई स्पीयरमैन में 2 शब्द है, तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत भी इसने दिया था। गार्डनर का हो गया बहुबुद्धि, और स्टेनबर्ग का बुद्धि का ट्राइआर्किक सिद्धांत। बाल का विकास प्रभावित होता है दोनों से। 37 में फिर शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है। जब शैक्षिक लब्धि आएगी मानसिक आयु पर आएगी हमेशा, क्योंकि मानसिक आयु बड़ी होती है, उसमें ताकत पावर होती है। तो मानसिक बटे दैहिक इंटू 100 कौन सा है 38 में शैक्षिक लब्धि याद करने का सूत्र। ये शैक्षिक लब्धि का है यार, ये शैक्षिक लब्धि का। जब शैक्षिक आयु दैहिक आयु, वो तो वही बात है, शैक्षिक आयु आ जाएगी इसमें, दैहिक नीचे आएगी, है ना। शैक्षिक आयु दैहिक आयु वो अलग है, ये अलग है। ये शैक्षिक लब्धि है, ये शैक्षिक लब्धि फॉर्मूला ऑफ एजुकेशन कंटेंट, और वो आईक्यू का पता लगाने का है, वो है ना बुद्धि लब्धि का, कि कौन में कौन सी कितनी बुद्धि है। फिर एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाउसेस, तो इसी अधिगम में विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन माउसेस कर दिया। उस उदाहरण के किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है। जब ये 39 में ये है धनात्मक स्थानांतरण। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। जब मौलिकता, मौलिकता, लचीलापन, स्मृतिकरण, धारा प्रवाहिता, यार ओरिजिनलिटी, लचीलापन है, स्मृतिकरण मेमोरीज नहीं, सृजनात्मकता। चल डी करते हैं इसमें ना, 40 डी सही है।
धारा प्रभाविता है, लचीलापन है, मौलिकता है, स्मृतिकरण नहीं आएगा। किसमें? सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। सभी मानकों में, मानवों में 46, 141। फिर थर्नडाइक ने कौन से प्राथमिक नियम में सीखने की प्रयास एवं त्रुटि विधि की व्याख्या की गई है? कौन से प्राथमिक नियम में सीखने की प्रयास एवं त्रुटि अभ्यास का नियम? यही है और क्या? सीखने की प्रयास एवं त्रुटि विधि की व्याख्या की गई है। 42 सही है, अभ्यास का नियम। फिर क्रिया प्रसूत मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? क्रिया प्रसूत ऑपरेशन कंडीशनली जब ये देगा पुनर्बलन। 43 डी सही है, पुनर्बलन। क्रिया प्रसूत मुख्यतः पुनर्बलन। मानसिक आयु को संप्रदाय दिया, ये विनय है। कर दे विनय, 1 मिनट। मानसिक आयु, ये मानसिक आयु बता रहा है, मेंटल एज, ठीक है ना। जबकि बुद्धि, पहला बुद्धि परीक्षण विनय साइमन, वो विनय से था, ये मानसिक आयु से है। जब ये नहीं होगा भाई विनय इसमें, तो केटल कर देते हैं। केटल या स्टर्न, चल केटल कर दें। 44 में यही है यार, विनय। मानसिक आयु विनय, ठीक। मानसिक आयु विनय, गलत कर दिया, कन्फर्म नहीं था इस वजह से। मानसिक आयु को संप्रदाय विनय ने। फिर क्रिया प्रसूत, क्रिया प्रसूत किसकी भूमिका पर बल देता है? पुनर्बलन है। किसकी भूमिका पर बल देता है? पुनर्बलन, है ना भाई, पुनर्बलन। फिर थॉर्नडाइक ने अभ्यास का नियम, सीखने के प्रयास एवं त्रुटि विधि की व्याख्या की। 46, ये स्मृतिकरण नहीं आएगा इसमें। धारा प्रभाविता, लचीलापन, मौलिकता आएगा, और ये धनात्मक है। फिर निम्न में कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? प्रत्यक्ष लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, प्रक्षेपण। प्रत्यक्ष की बात कर रहा है, प्रत्यक्ष की बात कर रहा है। प्रत्यक्ष, प्रक्षेपण कर दें। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। जब रिग्रेशन, रिप्रेशन, प्रोजेक्शन या सबमिटिव ऑफ गोल्स कन्फ्यूज है। 45 में बी है, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। प्रत्यक्ष तरीका है लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। ऑनलाइन एवं मोडेम की सहायता से इंटरनेट कनेक्शन जोड़ना कहलाता है। जब 46 में सी है, डिजिटल। ऑनलाइन एवं मोडेम की सहायता से इंटरनेट कनेक्शन जोड़ना कहलाता है। डिजिटल 45 में नहीं, 46 में डी है ना। क्या पढ़ रहे हैं यार भाई, क्वेश्चन है कौन सा? 46, ऑनलाइन एवं मोडेम की सहायता से इंटरनेट कनेक्शन जोड़ना कहलाता है। डायल अप, डायल अप, ऑनलाइन एवं मोडेम की सहायता से, है ना, डायल अप। और कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। फिर डायल अप हो गया। निम्नलिखित से कौन सा ई वॉलेट ऐप HDFC द्वारा पेश किया गया? HDFC शायद भीम है। 47 में सी है, पेजअप। पेजअप कौन सा ई वॉलेट ऐप? HDFC बैंक है, HDFC, है ना, पेजअप, पेजअप। बिटकॉइन वॉलेट 48 में 2009 में जारी किया गया था। बिटकॉइन वॉलेट 2009।
2009। गणितीय भाषा में तालिका टेबलेट कहलाती है। 49 में ए है रिलेशन। और जब डेटा डिवाइस ए से बी संचारित किया जाता है तो हेडर ए से 5 बी तक इस सतह से जाता है जिसमें बी की। 50 में ये है सेशन सतह प्राप्त होती है। जब डेटा डिवाइस में ए से बी को संचारित किया जाता है तो हेडर ए से 5वीं सतह से जाता है। ए से 5वीं सतह से जाता है तो जिसमें बी की सेशन सतह प्राप्त होती है। गणितीय भाषा में तालिका टेबल कहलाती है रिलेशन। रिलेशन है ना, तालिका टेबल कहलाती है रिलेशन। बिटकॉइन वॉलेट 2009 में जारी किया गया था। फिर ये पेज अप है HDFC। फिर ये है फोन लाइन एवं मोडेम की सहायता से ये डायल अप है। डायल अप। और ये हो गया कौन सा, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।